के साथ मुकेश कुमार ओवर द विकेट से 21वें ओवर की गेंदबाजी मैच की होती हुई इस पारी में पहली गेंद मुकेश की ऑफ स्टंप पर यॉर्कर गेंद जड़ दी गई लॉन्ग ऑन पर। बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर लेंगे, सिंगल के बाद डबल लेंगे, रन आउट हो सकते हैं, रन आउट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी रनिंग यहाँ पर हुई थी पहले रन के लिए, लेकिन दूसरा रन फीका रहा और यहाँ पर पहली गेंद के बाद भारत को मिल चुका है पहला विकेट। मैदान पर होंगे मोहम्मद नबी की बैटिंग यहां पर आएगी और ये बहुत अच्छी शुरुआत है सुपर ओवर के लिए कि जो सेट बल्लेबाज थे, जो अच्छे रन बना रहे थे, गुलबदीन नैब, ये यहां पर भागा दौड़ी में क्योंकि थकावट महसूस कर रहे थे, ये थकावट इनके लिए परेशानीदायक रही। यहां पर रन आउट हो चुके हैं, तालमेल की कमी रही और भारत को अब यहां पर एक और विकेट निकालना है और पारी यहीं पर समाप्त कर दी जा सकती है। अफगानिस्तान की टीम की भी देखें तो अफगानिस्तान की टीम का पहला विकेट जो है वो निकल गया है और गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। जिस तरीके से लगातार गेंदबाजी की गई है, मुकेश कुमार ने पहली यॉर्कर डाली थी और इसी के साथ रन आउट कर दिए गए हैं एक बार फिर से गुलबदीन नईब और स्कोर इस समय 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम का स्कोर है और आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए गुलबदीन नईब। लेकिन भारतीय टीम को इस मैच में कहीं ना कहीं ड्रैग किया, खींचा है अफगानिस्तान की टीम ने, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां से अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि रन बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि भारतीय टीम के पास में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आकर के यकीनन अगर 5-7 रन हो तो बना देंगे। रोहित शर्मा ही आएंगे ओपन करने के लिए और उनके साथ में जायसवाल होंगे। बहरहाल इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं मोहम्मद नबी, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और 5 गेंद अभी भी आनी बाकी है। इस समय देखा जाए तो 3 खिलाड़ी ऑन साइड में डिफेंड करते हुए, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को लगाया गया मिड विकेट के क्षेत्र में और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। यॉर्कर लेंथ की अच्छी गेंद थी इस बार मुकेश कुमार की, सीधे गेंद को खेला जाएगा और 1 रन लेने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अफगानिस्तान की टीम का। इस समय देखा जाए तो 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर बहुत बढ़िया तरीके से यॉर्कर इस बार डाली थी और मात्र 1 रन से ही काम चलेगा। इसी तरीके के यॉर्कर्स डालने थे मुकेश कुमार को जब आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे उस समय, लेकिन कुछ चूक हो गई थी। इस समय देखें तो 2 रन बने हैं अफगानिस्तान की टीम का स्कोर है और अभी भी कुल मिलाकर के 4 गेंदें आनी बाकी है। दिलचस्प होगा देखना किस तरीके से अफगानिस्तान की टीम इस मैच में जीत दर्ज करने की कोशिश करती है। और एक बार फिर से बल्ले का बारी किनारा, थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए गुरबाज के बल्ले के बारी किनारे लेकर गेंद चली गई और जरूर मौजूद थे खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर, लेकिन गेंदबाज भी करे तो करे क्या। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा गेंद ने लिया और शॉट थर्ड मैन पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके बाएं तरफ से गेंद चले गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अफगानिस्तान की टीम का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक 3 गेंदें की हैं सुपर ओवर में ये मैच चलता हुआ और अभी भी देखा जाए तो आखिरी गेंद 3 गेंदें आनी बाकी हैं। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज गुरबाज, 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद का इन्होंने सामना किया है। 3 गेंद अभी भी आनी बाकी है। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, पॉइंट के क्षेत्र में प्रोटेक्शन मौजूद है, फील्ड किया जाएगा, 1 रन ही मिल पाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अफगानिस्तान की टीम का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें आनी बाकी हैं और इन 2 गेंदों में भारतीय टीम को कम से कम रन देने हैं, कोई बाउंड्री नहीं देनी है। अगर बाउंड्री लग गई तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और इस समय भारतीय टीम को किसी भी हाल में इस मैच में जीत दर्ज करना है तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को 10 रन के अंदर अंदर रोकना पड़ेगा। इस ओवर की 5वीं गेंद, सुपर ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए मुकेश कुमार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार हैं एक बार फिर से देखा जाए तो बल्लेबाज मोहम्मद नबी। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए छक्का लगेगा और अब देखा जाए तो 13 रन स्कोर हो चुका है अफगानिस्तान की टीम का। 5 गेंदों में मुकेश की ये गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज के बल्ले के नीचे डाल दी थी। यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी छोटी हो गई और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 83 मीटर लंबा छक्का और इसी के साथ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद नबी 5 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद सुपर ओवर का डालेंगे मुकेश कुमार। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बीट किया मुकेश कुमार ने, रन आउट कर सकते थे लेकिन यहां पर पल्ले पर लगने के बाद गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और वहां पर जो है बल्लेबाज भाग करके 3 रन लेने में सफल हो जाएंगे। और अब देखें तो स्कोर कुल मिलाकर के
13 रन से क्या अब यहाँ पर 2-3 रन मिलेंगे, क्योंकि बल्ले में लगने के बाद गेंद जो है वो चली गई थी सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 16 रन दे दिए जाएंगे और अब कुल मिलाकर के 3 रन जो हैं वो मोहम्मद नबी को मिल चुका है और 16 रन इस समय स्कोर है अफगानिस्तान की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। और देखें तो गेंद जो है वो मोहम्मद, यहाँ पर एक ओवर के बाद 16 पर 1 अफगानिस्तान का स्कोर हो चला है। आखिरी गेंद पर जिस प्रकार से रन भागा गया है उस पर काफी ज्यादा गुस्साए हुए कप्तान रोहित शर्मा, और यहाँ पर रन की जांच हो रही है कि क्या ये शॉर्ट रन भागे हैं यहाँ पर मोहम्मद नबी, लेकिन जांच करने के बाद दिखाई देता है कि इनका बल्ला क्रीज के अंदर है तो इन्हें पूरे 3 रन मिलेंगे। भागा दौड़ी बहुत अच्छी करते हुए यहाँ पर नबी और उनका साथ देते हुए गुरबाज, और पहले ओवर के बाद जो सुपर ओवर रहा है अफगानिस्तान की तरफ से वो 16 रन का रहा है। 17 का टारगेट भारत के सामने है और अब भारतीय बैटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त यहाँ पर बैटिंग करने के लिए देखना है कि रोहित शर्मा आते हैं या फिर देखना है कि कौन से अब बल्लेबाज आगे आते हैं, क्योंकि अभी अभी अफगानिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। अफगानिस्तान की टीम ने जो गलती की उसमें उन्होंने गुलबदीन नैब को आगे भेज दिया और नैब थके हुए खिलाड़ी थे जो रन आउट हुए, और उसके बाद से यहाँ पर गुरबाज ने चौका मारा, यहाँ पर फिर छक्का उठाया दाहिने हाथ के मोहम्मद नबी ने, और आखिरी गेंद पर भारी कंफ्यूजन में 3 रन 22 के पूरे किए गए हैं। और इसी के रन यहाँ पर रोहित शर्मा भी बड़े गुस्साए हुए हैं कि शायद बल्लेबाज को कहीं ना कहीं गेंद टकरा कर दूर भागी और उसका फायदा उठाते हुए 3 रन दौड़े यहाँ पर मोहम्मद नबी। और रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों भी प्रश्न पूछ रहे थे अंपायर से कि रन क्यों दिया जा रहा है, अगर खिलाड़ी के शरीर पर गेंद लगकर गेंद डिफ्लेक्ट होकर फिर भागी है तो ठीक वो होता हुआ जो हमने 2019 के फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में देखा था। बेन स्टोक्स के बल्ले को